नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और बात हम कर रहे हैं अडानी है तो मुमकिन है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार उनका शेयर गिर रहा है और जो खबरें आ रही हैं, एक से एक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट टूटता जा रहा है। बांग्लादेश ने पहले ही कह चुका है कि हमने जो ट्रीटी की है बिजली के दर को लेकर उसमें कम करिए। श्रीलंका सवाल खड़ा कर ही दिया था। छत्तीसगढ़ की सरकार पहले ही इनसे जो ट्रीटी में समझौता था उसको तोड़ दिया बिजली उत्पादन को लेकर। अब एक और मसला सामने आया है आज, और उस मसले में भी इनसे जो करार हुआ था उस करार को कंपनी ने रद्द कर दिया है। और उससे पहले यूपी में जहां बीजेपी की खुद सरकार है, योगी आदित्यनाथ ने 5400 करोड़ रुपए का जो करार था मीटर लगाने का वो रद्द कर दिए। तो जब से हिंडनबर्ग का मामला सामने आया, जो खुलासा आया हुआ है, दुनिया में ही नहीं भारत में भी इनकी विश्वसनीयता इस कदर गिर रही है जो आप सोच नहीं सकते। चार बड़े करार जो एक मतलब राज्यों के बीच करार पे सहमति बन गई थी, समझौता भी हो गया था, एग्रीमेंट भी हो गया था, और वो सारे एग्रीमेंट सरकार ने तोड़ दिए हैं। जो कहा यह जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ का वो सारा प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट भारत के अंदर जो विभिन्न राज्य हैं उस राज्य के मुखिया ने तोड़ा है, इसमें बीजेपी शासित राज्य भी। तो क्या ये माना जाए कि अडानी के साम्राज्य की घेराबंदी जिस तरीके से हो रही है, या ये माना जाए कि अडानी का साम्राज्य का सूर्य अब अस्त होने वाला है? इसके बावजूद भी जिस तरीके से बैंक मेहरबान है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कह रहे हैं, जिस अंदाज में सब लोग इन पर मेहरबानी दिखा रहे हैं, SBI मेहरबानी दिखा रहे हैं, सेबी मेहरबानी दिखा रहे हैं, RBI मेहरबानी दिखा रहा है, तो क्या इसके सहारे आने वाले दिनों में और भी नई चीज़ें देखने को मिलेगी? क्योंकि अब सीधे सीधे अडानी के सहारे मोदी पर भी हमला हो रहा है। और अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये कंपनी अडानी की है या मोदी की है, चर्चा यहाँ तक होनी शुरू हो गई है। क्योंकि कुछ इसी अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही है। क्योंकि बैंक इस तरीके से इस कदर इनके साथ खड़ा है जैसे लगता है कि ये कंपनी भारत सरकार की कंपनी है। मतलब इतने बड़े लेवल पर लगातार नुकसान होने के बावजूद भी 82,000 करोड़ का ऑस्ट्रेलियन नागरिक का नुकसान हो चुका है, भारतीय नागरिक का भी नुकसान हो चुका है। हिमाचल में ट्रक ऑपरेटर सब आंदोलन पे हैं, हालांकि वो समझौता हुआ है ट्रक ऑपरेटर से। इतने स्तर पर इन पर चल रहा है कार्रवाई, लगातार नए से नए खुलासे हो रहे हैं। विकिपीडिया वालों ने भी इन पर सवाल कर दिए कि इन्होंने अपने बारे में जो जानकारी दी है वो गलत जानकारी इन्होंने दी है। इस स्तर पे कार्रवाई इनके खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं। अमेरिकन शेयर बाजार से इनको बाहर कर दिया गया। सेबी में भी स्थिति आप देख ही रहे, लगातार आज भी इनका शेयर बाजार नीचे आया है। हालात यह है कि कहाँ 2 और 3 पे थे से घट के 25 से नीचे आ गए हैं। लगातार इनका कैपिटल घटता जा रहा है। ऐसे में सरकार अगर खामोश है तो इस खामोशी पर प्रतिक्रिया तो आएगी। तो जरा सुनिए बिहारी बाबू क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कौन दोषी है अडानी के मामले में, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि ईमानदारी और पारदर्शिता का साथ होना और चलना ज़रूरी है। इसलिए पारदर्शिता का तकाजा है कि अडानी पे इन्वेस्टिगेशन हो, जांच पड़ताल हो। बहुत सारी बातों का जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया है, उनका जवाब देने के लिए उनको सामने आना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या विपक्षी आवाज़ एकता की तरफ से, उसका जवाब दें। तो यानी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर ये इरादे हैं, उनके नियत है इन्वेस्टिगेशन के, तो फिर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होने दिया जाए। आपने सुना बिहारी बाबू क्या कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस तरीके से अडानी को बचाने में सरकार खड़ी दिख रही है,
मोदी और टीम मोदी पर सवाल उठना लाजमी है। और अब सीधा सवाल सिर्फ राहुल ही नहीं उठा रहे हैं, अब मीडिया भी उठानी शुरू कर दी है कि आखिर अडानी के कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों कि सारा बैंक इनको लोन देने के लिए तैयार है, नए लोन देने के लिए भी तैयार है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है अडानी के साम्राज्य पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, और जैसा लग रहा है कि अडानी का साम्राज्य ताश की पत्तों का महल बना था, कुछ इसी अंदाज में ढह भी रहा है कि एक व्यक्ति के स्टोरी पर इतना बड़ा प्रभाव, ये तो समझ से परे बात है कि किसी के स्टोरीज का इतना प्रभाव पड़ेगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था। और वो प्रभाव इतना प्रभावी ढंग से पड़ेगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। तो एक व्यक्ति के स्टोरी ने इस तरीके से इन्हें हिला दिया है, ये भी देखने वाली बात है।